फ्रेंड्स, तो केवीएस के लिए हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट जो प्रोग्रामिंग का बेसिक्स है उसके लिए सबसे पहला चैप्टर है जो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके केवीएस के सिलेबस में एक टॉपिक है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं ताकि आपको बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार रिकॉल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सबसे ज़्यादा डाटा हमारा कौन सा स्टोर करता है? जिप डिस्क भी नहीं करता, सीडी रोम सिर्फ छोटी होती है काफ़ी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तो आजकल यूज़ ही नहीं हो रही है, सीडी रोम कम यूज़ करती है क्योंकि सीडी से ऊपर हमारे पास डीवीडी ब्लूरे डिस्क काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। कॉमन सा है, आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट डाटा स्टोर करती है। फायरवायर, फायरवायर क्या है? एक एप्पल कंप्यूटर का नाम है। फुल फॉर्म ऑफ सीडीआर, सीडीआर का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ना कि रीडर रिकॉर्डेबल, जिसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सीडी जो री रिकॉर्डेबल वाली, जो री राइट सीडी बोलते हैं हम उसे, होती है। विच डिवाइस इज़ ओनली यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, डाटा को नहीं, वो होती है हमारी सीडी। क्योंकि हमारे पास आया, जो आउटपुट आ गया, जो हमारे पास हमने एनालाइज कर लिया, हम उसे सिर्फ सेव कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा नहीं, डाटा क्योंकि डाटा को तो हमें आगे प्रोसेस करना होता है, बट सीडी रोम में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। विच पोर्ट्स कैन सेंड और रिसीव 8 बाइट एट अ टाइम, वो एक बार में कितने कर सकते हैं? तो वो होते हैं हमारे पैरेलल पोर्ट। आपने देखे होंगे जो यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट तो आपने सुना ही होगा। आजकल हम पेन ड्राइव्स या माउस कीबोर्ड है वो सारे हमारे इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वो होते हैं पैरेलल पोर्ट जो एक बार में सिर्फ 8 बिट डाटा लेके जा सकते हैं हम। फुल फॉर्म ऑफ एजीपी, एजीपी की क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ना कि एक्सेलरेशन। ठीक है। विच इज़ नॉन है, विच वन इज़ ए नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट कौन सा होता है हमारा? थर्मल प्रिंटर। ठीक है, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, वो आपको थ्योरी में मिल जाएगा, मैं करवा भी दूंगी। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? हमारे थर्मल प्रिंटर। विच डिवाइस रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड केयर। साउंड केयर से जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में जो साउंड लेता है और उसको साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ऐसा कौन करता है? हमारा स्पीकर। माइक तो क्या करता है? माइक तो साउंड फॉर्मेट में लेता है, हम बोलते हैं साउंड फॉर्मेट में इनपुट लेता है, बट स्पीकर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट से वो इनपुट लेता है और उसको साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो, माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट होता है, तो हम इन दोनों टर्म्स को वाइस वर्सा यूज़ कर लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं? सीपीयू को। शॉर्ट टर्म ऑफ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको तो आप खुद भी बना सकते हैं, आर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC, यानी ऑप्शन नंबर 1। विच डिवाइस परमानेंटली कौन से स्टोर करती है? हमारी रोम। आप सबको पता है कि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट है, एक बार जो इसमें लिखा गया वो कभी भी रेज नहीं कर सकते। PS2 सबको पता है गेमिंग है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बट कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि PS2 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1987 में। ब्लू रे क्या है? मैंने अभी आपको बताया था सीडी वाले कॉन्सेप्ट में कि डीवीडी आ गई, उसके बाद ब्लू रे डिस्क आ गई, तो ये हमारी एक तरीके की ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द डैश इज ए मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी अवेलेबल इनसाइड द सीपीयू इन ऑर्डर टू स्पीड अप एक्सेस टू डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रैम मेमोरी। रैम मेमोरी में हमें पता है जो रैम है और सीपीयू है, इन दोनों की जो स्पीड है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि हमारी रैम भी बहुत फास्ट मेमोरी है, बट सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट है हमारा, यानी माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसके स्पीड अप को आपस में मैचअप करने के लिए हम बीच में क्या रखा होता है हमारे पास? एक कैशे मेमोरी। डैश ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस टू अनदर, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में कौन ट्रांसफ़र करता है? हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे, अगर हम इंटरफेस की बात करें तो हाई लेवल इंटरफेस को या हमारे यूजर इंटरफेस को कन्वर्ट करता है हमारे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस होता है, तो सॉफ्टवेयर होता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इज नोन एज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन सेट, या फिर हम प्रोग्राम भी बोलते हैं।
बट जनरली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन सेट बोलेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT? CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। विच वन इज़ एन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट कौन सा होता है हमारा? डॉट मैट्रिक्स। देखो थर्मल प्रिंटर का तो अभी ऊपर क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि नॉन इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नॉन इम्पैक्ट है और इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में। विच मटेरियल इज़ यूज टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन? हर पिक्सल को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। आपने सबने सुना होगा कि मेरा जो मोबाइल है वो इतने पिक्सल का है, इतने ग्राफिकल्स डिस्प्ले का है, तो वो सब कौन जनरेट करता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। माउस कब इन्वेंट हुआ था? 1963 में। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट हमारे पास अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। छोटी छोटी अगर हम बातों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि KVS ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही मुश्किल आएगा, कुछ बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन भी आता है जो और हमें फिर भी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं होता कि ऐसे टॉपिक्स भी आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क। जो कंसनट्रेटेड सर्कल्स होते हैं, जो सर्कल होते हैं, वो हमारे होते हैं ट्रैक्स। ठीक है, और जो यहाँ पे आर्क ये बने होते हैं, ये वाला हिस्सा क्या होता है? हमारा सेक्टर। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन में जितने नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस हुए उसे हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ की। उसकी इतनी स्पीड है कि वो इतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में एक्सेस कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है। द स्पीड ऑफ ए लेज़र प्रिंटर कैन बी अप टू पेजेस पर मिनट। कितने पेजेस पर मिनट होती है? जनरली लेज़र प्रिंटर की होती है 10 से 15 पेजेस पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वी कैन सेंड साउंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू ए स्पेशल इनपुट। साउंड इनपुट हम कैसे देते हैं? माइक से। सबको पता है माइक से हर जगह यूज़ होता है, बहुत कॉमन होता है। तो हम साउंड इनपुट कहाँ से देते हैं? माइक से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन IO डिवाइस? कौन सा IO डिवाइस नहीं है? ए माउस है हमारा, स्पीकर विद बीप्स भी है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी हमारी एक तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से ये सॉल्व करता है। तो CPU हमारा आउटपुट डिवाइस बिल्कुल नहीं है। द इनपुट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग। ऑब्वियसली इनपुट, वो इनपुट करने के लिए तो एक्सेप्ट होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। जब इनपुट के लिए बनी है तो वो इनपुट ही एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हु कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर? कंप्यूटर पे कौन डिस्प्ले करता है? स्क्रीन भी करती है, मॉनिटर भी। तो आंसर हो जाएगा बोथ A and B। विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर। ऑब्वियसली मॉनिटर है हमारा। माइक भी इनपुट डिवाइस है, साउंड इनपुट देते हैं, माउस से हम क्लिक देते हैं, कीबोर्ड से हम कीज इंटर करते हैं। तो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इस तरीके से बहुत क्विक छोटी छोटी वीडियोज़ में डालती हूँ ताकि जल्दी से आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, तो आप काम करते करते भी रैंडमली इन वीडियोज़ को सुन सकते हैं और आपके काफ़ी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।